भूकंप और 4 रहस्यमय मछलियों के मिथ। क्या समुद्री मछलियां भूकंप का संकेत देती है? समुद्र की गहराइयों में कई ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इनमें से कुछ मछलियां अक्सर रहस्यमय कारणों से समुद्र तट के पास देखी जाती है और कई बार यह घटनाएं भूकंप या सुनामी से पहले होती है। इसलिए कई देशों में यह विश्वास किया जाता है कि कुछ खास मछलियां प्राकृतिक आपदाओं के संकेत देती हैं। इस आर्टिकल में हम 4 ऐसी मछलियों के बारे में बात करेंगे जिनसे जुड़े भूकंप के मिथ काफी मशहूर हैं। ओवरफिश, अर्थक्वेक फिश। ओवरफिश, जिसे अर्थक्वेक फिश भी कहा जाता है, गहरे समुद्र में रहने वाली एक लंबी और पतली मछली होती है जो कभी कभी सतह के पास या समुद्र तट पर मरी हुई पाई जाती है। जापान और फिलीपींस में ऐसा माना जाता है कि जब यह मछली बड़ी संख्या में दिखने लगती है तो जल्द ही भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिक विश्लेषण। ओवरफिश लगभग 1000 मीटर की गहराई में रहती है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस या पानी के तापमान में बदलाव के कारण सतह पर आ जाती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल से इन मछलियों के नेविगेशन सिस्टम पर असर पड़ता है, जिससे वे उथले पानी में आ जाती है। हालांकि इस संबंध में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। कटल फिश, समुद्री जल में बदलाव का संकेत। कैटल फिश गहरे समुद्र में रहने वाली एक इंटेलिजेंट मछली होती है जो अपनी बॉडी का कलर बदल देती है। इसे लेकर एक मान्यता यह है कि जब समुद्र के अंदर कोई बड़ा बदलाव होता है, जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट, तो यह अजीब व्यवहार करने लगती है और कभी कभी बड़ी संख्या में समुद्र तट पर आ जाती है। वैज्ञानिक विश्लेषण। कैटल फिश का असामान्य व्यवहार पानी के केमिकल बदलावों से जुड़ा हो सकता है। जब समुद्र में गैस रिलीज होती है या टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है तो पानी के केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आता है, जिससे यह मछली भ्रमित हो सकती है। स्नेक हेड फिश, अनजाने पानी में दिखने वाली मछली। स्नेक हेड फिश आमतौर पर नदियों और झीलों में पाई जाती है, लेकिन जब यह समुद्र के किनारे या दूसरी जगहों पर पाई जाती है तो इसे भूकंप का संकेत माना जाता है। खासकर इंडोनेशिया और थाईलैंड में अमित प्रचलित है। वैज्ञानिक विश्लेषण। स्नेक हेड फिश मिट्टी और पानी में हलचल के प्रति काफी संवेदनशील होती है। जब कोई हल्का भूकंप भी आता है तो यह मछली अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने की कोशिश करती है। यह प्रवृत्ति इसे एक संभावित संकेतक बनाती है, लेकिन इसे निश्चित रूप से भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कहा जा सकता। सार्डिन फिश, पानी में ऑक्सीजन लेवल का संकेत। सार्डिन फिश बड़ी संख्या में समूह में तैरती है। जब अचानक इनका झुंड किनारों की ओर भागने लगता है या बड़ी संख्या में समुद्र तट पर दिखने लगता है तो इसे भूकंप के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक विश्लेषण। भूकंप से पहले समुद्र के पानी में छोटे छोटे बदलाव होते हैं, जिससे कुछ जगहों पर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। इससे मछलियां किनारों की ओर भागने लगती है। हालांकि इसका सीधा संबंध भूकंप से जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यह बदलाव दूसरे कारणों से भी हो सकता है। हालांकि कई बार प्राकृतिक आपदाओं से पहले कुछ मछलियों का अजीब व्यवहार देखने को मिलता है, लेकिन इसका सीधा संबंध भूकंप से जोड़ना अभी तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। फिर भी समुद्री जीवों पर नजर रखना हमें प्राकृतिक बदलावों को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहें।